तो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सुशांत की बहन प्रियंका का सुशांत की मौत के 2 दिन बाद रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट। यह अहम इसलिए क्योंकि परिवार की तरफ से दिया गया पहला स्टेटमेंट था और उसमें प्रियंका ने बहुत बड़ा बयान दिया है अपनी स्टेटमेंट में। फिर आपको बता दें, सुशांत ने अपनी मौत से 10 दिन पहले भी यह कहा था कि वो लो फील कर रहे हैं और बहन ने कहा कि मैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। ये बड़ी बात है। प्रियंका ने लॉकडाउन सुशांत की मौत से 10 दिन पहले उनसे बात की और उसमें भी यानी 4 तारीख को भी उन्होंने सुशांत ने उन्हें बताया कि मैं लो फील कर रहा हूं। ये बड़ी बात है। अपने बयान में वो कह रही हैं कि मैंने 4 जून को सुबह उनको फोन किया और सुशांत से पूछा कि उसने 4-5 दिन से बात क्यों नहीं की, तो सुशांत ने बताया कि वो लो फील कर रहा है और इसके बाद मैंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी। और इसके अलावा उनकी जो बहन है मीतू, वो सुशांत को मिलने के लिए गई, उनके साथ वो 4-5 दिन रही भी। ये बातें वो बता रहे हैं, देखिए उनकी स्टेटमेंट का हिस्सा है। सुशांत बहन मीतू सुशांत से मिलने गई, 4-5 दिन तक सुशांत के साथ रही। 12 जून को वो वापस लौट आई। उन्हें अपने घर गोरेगांव जाना था जहां उन्हें कुछ काम था। 14 जून को दिन में बहन मीतू सिंह ने दोपहर में कॉल करके मुझे बताया कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। सुशांत ने पंखे से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। यह सुनते ही मैं दिल्ली से फ्लाइट लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुझे नहीं पता सुशांत ने आत्महत्या बिजनेस या किसी और कारण से की है। तो देखिए 2 दिन बाद जो ये बयान रिकॉर्ड हुआ सुशांत की मौत के, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मौत किस वजह से हुई। उन्होंने कहा कि मेरा स्टेटमेंट मराठी में लिया गया है, मुझे हिंदी में सुनाया गया है, यही मेरा व्यक्तित्व है। पूरा फिर हिस्सा सुनिए। 4 जून की सुबह मैंने अपने भाई को फोन किया, पूछा 4-5 दिन से कॉल क्यों नहीं किया। वो लो फील कर रहा था। मैंने कहा लॉकडाउन के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मेरी बहन मीतू सिंह भाई से मिलने गई और 4-5 दिन तक सुशांत के साथ रही। 12 जून को मेरी बहन मीतू अपने घर गोरेगांव लौट गई। उसको घर में कुछ काम था। और इसके आगे वो लिखती हैं कि 14 जून को ये दिन में बहन मीतू ने दोपहर में मुझे कॉल करके बताया कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। सुशांत ने पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। और ये खबर सुनते ही मैं दिल्ली से फ्लाइट लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुझे नहीं पता सुशांत ने आत्महत्या बिजनेस या किसी और कारण से की है। तो देखिए अब ये सारी कहानी जो है इसमें साफ हो गई है। फिर एक बार राजेश के पास चलते हैं। राजेश, 2013 की कहानी हमने बताई, इस स्टेटमेंट के मुताबिक 2019 में क्या हुआ वो बताया। अब 2020 में सुशांत अपनी मौत से 10 दिन पहले जब बहन से बात की तब उन्हें फिर कहा कि मैं लो हूं, मैं लो फील कर रहा हूं। बहन कहती है मैं मिलने के लिए आऊंगी। इस बीच 8 जून भी आ जाता है जब रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर चली जाती हैं और 8 जून करीब बहन मीतू जो मुंबई में रहती हैं वो उनके घर रहने के लिए आ जाती हैं। लेकिन 12 को वो अपने घर वापस गई किसी काम से और 2 दिन के बाद सुशांत ने आत्महत्या कर ली, ऐसा बहन का कहना है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका सिंह, ये बड़ी नई बात है। प्रियंका सिंह के बयान में 4 तारीख का जो जिक्र है ये पहली बार हुआ है सौरभ, और ये इसी स्टेटमेंट के वजह से पता चल पा रहा है कि 4 तारीख को भी सुशांत और प्रियंका के बीच में बात हुई थी। 4 तारीख को इस बात का भी जिक्र हुआ था कि सुशांत उस दिन भी लो फील कर रहे थे। उस दिन भी उनका जो एक तरीके से मानसिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी, लगातार वो डाउन फील कर रहे थे, यानी कि डिप्रेशन में चल रहे थे। 4 तारीख को भी बहन को इस बात के बारे में पता था। ये नई तारीख है और नई जानकारी है बिल्कुल सौरभ, क्योंकि इसके पहले इस तारीख और इस जानकारी का जिक्र नहीं था कि 4 तारीख मौत से 10 दिन पहले भी बहन को पता था, बहन से बात हुई थी और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि वो लो फील कर रहे थे। उसके बाद क्या बहन ने यह भी एश्योरेंस दिया कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा वो उनके पास आएंगी और रहेंगी उनके साथ कुछ दिन तक, क्योंकि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सुशांत जो है वो बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे। इस वजह से बहन ने ये एश्योरेंस दिया, ये वादा किया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो उनके पास आएंगी और उनके पास रहेंगी। साथ ही मीतू का भी जिक्र है प्रियंका के स्टेटमेंट में कि मीतू को शायद इसीलिए भेजा गया होगा, मीतू गई थी वहां पर, रही उनके साथ, क्योंकि सुशांत उस दौरान लो फील कर रहे थे। और मीतू जो है वो 12 तारीख को रहेंगे और 14 तारीख को सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। वजह के बारे में कुछ साफ साफ इस स्टेटमेंट में नहीं है। सुशांत ने सुसाइड किया है तो वजह उसकी क्या हो सकती है वो कुछ साफ साफ नहीं कहा गया है। कहा गया है कि बिजनेस की वजह से भी हो सकता है या किस वजह से हुआ है ये उन्हें नहीं पता है, लेकिन सुसाइड हुआ है ये भी प्रियंका कह रही है। ये बयान जो है वो मराठी में दर्ज किया गया था
सौरभ, और इसे पढ़ के मुंबई पुलिस जो है वो आमतौर पर सुनाती है, जिनका बयान लेती है, लिखती है मराठी में, उन्हें सुनाती है कि इसका हिंदी में अनुवाद ये है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद ये है। जब सामने वाला बयान देने वाला हामी भरता है तब उसके हस्ताक्षर जो है उस बयान पे लिए जाते हैं। तो ये बयान जो है मुंबई पुलिस ने 16 तारीख को लिया था। एक बात इसमें बहुत गौर करने वाली है सौरभ, 16 तारीख को 2 बजे फ्लाइट थी इन सारे परिवार की, और मुंबई पुलिस 10 बजे इनके घर पे पहुंची और तकरीबन 3 से 4 लोगों के बयान लिए गए हैं, जिसमें से 2 बहनें हैं, इनके पिता हैं। इनके बयान जो है उस 2-3 घंटे के अंदर ही लिए गए हैं। जो अंदर खाने से खबर थी, जो अधिकारियों से बात हुई थी, कि बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे उस वक्त वो बयान देने को, क्योंकि एक दिन पहले ही अंत्येष्टि हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, तो बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे। लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा कि आप लोग अब यहां से चले जाएंगे, वापस कब आएंगे पता नहीं, इसलिए बयान दे के जाएं। तो ये बयान जो है उस वक्त लिया गया। तो एक जो बात है कि ये कही जा रही है कि बहुत जल्दबाजी में बयान मुंबई पुलिस ने इनसे लिया था उस वक्त, और बाद में जब मुंबई पुलिस ने वापस बुलाया है तो परिवार बयान देने नहीं आया। जी, ये बात आपकी ठीक है। उस वक्त परिवार इस मनोस्थिति में भी नहीं रहा होगा कि वो कुछ बहुत सोच समझ पाए। घर के लड़के की अभी अभी मौत हुई है, एक दिन पहले अंत्येष्टि हुई है, समझ सकते हैं वो किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। लेकिन हम सिर्फ अगर इस स्टेटमेंट पर रहें तो इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये साफ कहा कि ये खुदकुशी उन्होंने की है। क्यों की है हमें नहीं पता, किसी व्यवसायिक कारण से की है, किसी और वजह से की है, मैं नहीं कह सकती। ये प्रियंका इस स्टेटमेंट में कह रही है, लेकिन इसमें खुदकुशी के अलावा किसी और पॉसिबिलिटी का जिक्र नहीं है। केवल खुदकुशी और सुसाइड शब्द का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी चीज मैं अभी निकाल रहा हूं, अभी मैंने फोन पर देखा राजेश, 4 जून को प्रियंका स्टेटमेंट में बताती है कि मेरी सुशांत से बात हुई, यानी मौत से 10 दिन पहले। उसने कहा मैं लो फील कर रहा हूं। और 8 जून की वो चैट है सुशांत और प्रियंका के बीच की, जिसमें वो दिल्ली के एक डॉक्टर से दवाएं पूछकर उनको भेजती हैं फोन पर, और सुशांत कहते हैं कि मुझे ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा, तो वो उनको प्रिस्क्रिप्शन भी भेजती हैं। तो 4 जून को सुशांत ने बहन को बताया मैं लो हूं, 8 जून को बहन ने डॉक्टर से बात करके दवा भी उनको भिजवा दी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम उसको कोरिलेट करें तो 4 और 8 जून दोनों अब इस मामले में हम हो जाते हैं कि प्रियंका सिंह जो थी उन्हें 4 तारीख को भी पता था कि सुशांत लो फील कर रहे हैं, और यही वजह थी कि वो लगातार सुशांत के टच में रही, और 8 तारीख को उन्होंने सुशांत को प्रिस्क्रिप्शन तक मुहैया कराई, और उस प्रिस्क्रिप्शन में जो एंग्जाइटी की दवाएं थी वो लिखी हुई थी, और बार बार सुशांत से इस बारे में वो बात कर रही थी और कह रही थी कि ये दवाएं आप लें, और सब कुछ बहुत से है, कुछ इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको मैं मुंबई में किसी डॉक्टर से कंसल्ट करवा देती हूँ। तमाम बातें 8 जून को जो व्हाट्सएप चैट है उस जो हमने इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखाई, उसमें प्रियंका सुशांत से बात करते हुए देखी जा सकती है। तो 4 जून और 8 जून प्रियंका का स्टेटमेंट और वो व्हाट्सएप चैट अगर हमको रिलेट करें तो प्रियंका को तो कम से कम पता था कि सुशांत जो है वो डिप्रेशन में चल रहे हैं, चाहे वो एंग्जाइटी ही हो या फिर वो लो फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि वो काफी लो चल रहे हैं। और यही वजह थी कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन का भी इंतजाम किया और अपने भाई को भेजा और कहा कि ये दवाएं ले लो। साथ में ये भी ऑफर किया कि अगर आप चाहें तो हम दिल्ली में बात करके किसी डॉक्टर से आपको मुंबई में किसी साइकेट्रिस्ट से आपको हम दिखवा सकते हैं, और ये सब कुछ बिल्कुल ही पर्दे के पीछे रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। सौरभ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक बार जरा जो इसे प्रियंका की पूरी स्टेटमेंट हमने क्योंकि दर्शकों को बता दी है, इसकी बड़ी बड़ी बातें एक बार हम फिर बता देते हैं दर्शकों को। ये प्रियंका का स्टेटमेंट है जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था। ये स्टेटमेंट दिया गया है 16 जून को, यानी सुशांत के मौत के 2 दिन बाद। सुशांत को 14 को सुशांत का शव उनके कमरे में मिला। जो वहां मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि पंखे से लटका हुआ शव था। 15 जून को उनका अंतिम संस्कार किया गया और 16 जून को परिवार का स्टेटमेंट लिया गया उसी घर के अंदर जहां पर सुशांत की मौत हुई थी। अभी राजेश ये कह रहे हैं कि उस वक्त परिवार बहुत इच्छुक नहीं था ये स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा सदमे में थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा कि क्योंकि आप लोग बाहर रहते हैं इसीलिए आप लोग अभी स्टेटमेंट दे दीजिए। और फिर यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया जिसमें बताया गया कि 2013 में भी सुशांत ने कंसल्ट किया था एक मनोचिकित्सक को। अक्टूबर 2019 और नवंबर 2019 में भी वो परेशान चल रहे थे। उन्होंने नवंबर 19 में फिर एक बार मनोचिकित्सक को कंसल्ट किया, और उसके बाद मौत से 10 दिन पहले भी प्रियंका की बात हुई, तब भी वो लो फील कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उनको कुछ दवाइयां भी रेकमेंड की थी।